आज सेंटिमेंट थोड़ा सा ख़राब है, एशियन मार्केट्स में भी कमज़ोरी थी। जो कोरोना का ये जो नया म्यूटेंट है उसे लेकर डर बना हुआ है, और वैसे भी हमने देखा सेलिंग प्रेशर एफआईज की तरफ से एटलीस्ट रहा है भारतीय बाज़ारों में। कैसा लग रहा है मार्केट आपको इस समय? जी मेर सेंटिमेंट के कारण आज मार्केट्स बिगड़े हैं। एशिया जैसे आपने कहा 3% से 2% डाउन है, जापान 3% डाउन था, हांगकांग 2% से ज्यादा डाउन है। तो ज्यादा सेंटिमेंट है क्योंकि ये वेरिएंट अननोन है, 34 इसके म्यूटेशंस हैं। तो ये कितनी तेजी से फैलेगा और कितना वायरुलेंट है, ये अब देखिए। आज डब्ल्यूएचओ की बैठक भी होगी, वो कुछ क्लैरिटी देंगे। बट ओवरऑल जो रोटेशन हो रही थी रीओपनिंग ट्रेड, रिकवरी ट्रेड में, वो थोड़ी आज स्टॉल होती है। तो ये सेंटिमेंट बेस्ड सेल ऑफ है। ज्यादा इसमें अभी रीडिंग तो नहीं करिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी सक्षम है 2 साल के बाद कि क्या मेजर्स लाने पड़ेंगे, और सेंट्रल बैंक्स भी तैयार हैं अगर कुछ मेजर्स चाहिए होंगे इकोनॉमीज को एक सपोर्ट देने में। तो बहुत जल्दी है, ये अर्ली डेज है। मार्केट्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं मार्केट्स इस साल, तो थोड़ा बहुत पैसा निकाला जा रहा है मेरे ख्याल से। ज्यादा इसमें नहीं रीड करेंगे अभी। अजय, आप तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर आप हमारे लिए वो जॉइनिंग द डॉट्स करके बताएं कि इस बार जो मैटर्स डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो कोरोना के न्यू म्यूटेंट की वजह से हो, चाहे कमेंट्री आ रही है रेट हाइक्स की, टेपर की। रेट हाइक्स तो ऑफकोर्स काफ़ी पीछे होंगे, बट टेपर पहले चालू हो जाएगा। इन सब चीज़ों से क्या आपको नेक्स्ट 6 से 8 महीने इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया जो अच्छे गेन से बैठे हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है मीडियम टर्म में? जी अजय जी, चैलेंजिंग तो है, बट यही कहूंगा कि ओवरऑल मार्केट्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। तो अब देखिए, जैसे चाइना में अब डिबेट चल रहा है कि चाइना का पीक रेगुलेशन क्या पास हो चुका है और यहाँ से आगे बढ़ेगा। बट अब रात को खबर आई कि चाइना अपनी राइड हेलिंग कंपनी को कह रहा है कि यूएस से डिलिस्ट करिए, जिसने बड़ा आईपीओ किया था इस साल यूएस में। उसके चलते अब सॉफ्ट बैंक के शेयर गिर रहे हैं। तो ये रेगुलेटरी इश्यूज जो आ रहे हैं, ज्यादातर कोविड तो पचाया गया। कल यूरोप ऊपर बंद हुआ, डैक और कैक, जबकि हम देख रहे थे कि कोविड लॉकडाउन की बात चल रही थी चेक रिपब्लिक में, हंगरी में, जर्मनी में बात चल रही है। ऑस्ट्रिया ने ऑलरेडी लॉकडाउन किया, बट मार्केट बचा रहा था उसको तेजी से। सेम वे टेपर इस बारी काफी अच्छी तरह से ब्रॉडकास्ट किया गया और धीरे धीरे करा जा रहा है टेपर, इसलिए मार्केट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आया। वो लिक्विडिटी तो अभी बहरहाल है मार्केट्स में। और अगर आप देखेंगे $15 बिलियन का यूएस का टेपर अगर इसी पेस पे रहता है, तो जून तक $400 बिलियन और मॉनेटरी स्टिमुलस मार्केट्स में चला जाएगा, क्योंकि वो जो 15 बिलियन कम कर रहे हैं 120 से कम कर रहे हैं। तो 100 बिलियन इस महीने डलेगा, अगले महीने 90 बिलियन डलेगा। तो ऐसा करके आप काउंट करिए तो 400 बिलियन से ज्यादा जून तक और स्टिमुलस डल जाएगा। तो लिक्विडिटी ठीक है, मार्केट्स ये इकोनॉमीज रिकवरी पाथ पे हैं, फंडामेंटल्स बेटर हैं, कंपनियों ने डीलेवरेज किया है। प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रॉन्ग डॉलर प्रॉब्लम है, जो आपने सही कहा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए प्रॉब्लम रहता है। उसके कारण साइडवेज मार्केट हो सकता है। बट उसके सामने पॉजिटिव क्या है कि नॉर्मली गोइंग इनटू द बजट मार्केट्स में एक रैली आती है, एक जनवरी इफेक्ट करिए या बजट इफेक्ट करिए। तो मुझे उम्मीद है कि दिसंबर और जनवरी स्ट्रांग रहने चाहिए। आज सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट्स टूट रहे हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा स्टीम निकल रहा है मार्केट से, बट बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मार्केट्स नॉर्मली, क्योंकि फिर सेंट्रल बैंक्स जरूर इसमें स्टिमुलस को और डिले कर सकते हैं और स्टिमुलस जारी रख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये गुड न्यूज हो जाता है जब बैड न्यूज इस तरह का आता है। Right, pleasure to have you on the show, Ajay. Priyanka here.
आपने बहुत की ट्रिगर बताया क्योंकि इस पर नज़र लगातार बनी हुई है कि एफआईज किस केस में यहाँ पर फ्लोज बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे। एंड यू सेड स्टिमुलस या फिर जो लिक्विडिटी है ये शायद और बढ़ सकती है या फिर जो जिन लाइंस पर है उसी लाइंस पर रहेगी। तो अगर ऐसे में अगर यूरोप कोविड की अगर मार झेल रहा है, वहाँ पर अगर लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ स्लो डाउन होती है, तो क्या क्लियर बेनिफिशियरी इंडिया होगा? इंडियन मार्केट्स में पैसा राउट ज़्यादा हो सकता है क्या? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? देखिए प्रियंका, यूरोप और जापान की इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी आ रही थी, सो वो अमंग द टॉप मार्केट्स आ रहे थे। अगले साल परफॉर्मेंस के लिए यूरोप और जापान में पैसा जा रहा था। अब वो रीरूट होके क्या भारत में आएगा वो कहना मुश्किल है अभी। तो और मुझे लगता है कि यूरोप में जो केसेस बढ़े हैं वो ज्यादातर अनवैक्सीनेटेड लोगों में और जो उनकी पॉपुलेशंस हैं वो थोड़ी एल्डरली पॉपुलेशंस हैं। बट ये तीसरा वेव अब निकल गया तो जनवरी फरवरी तक यूरोप विल बी अगेन प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। तो ये अभी इमर्जिंग मार्केट्स थोड़े आउट ऑफ फेवर जरूर हैं भारत के ऊपर। तो कई फॉरेन ब्रोकरेजेस ने थोड़ा सा अंडरवेट किया है, बट मुझे लगता है कि अगर बजट अच्छा रहा और कुछ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ प्रगति हुई तो एक टर्न हो जाएगा भारत की तरफ। ओवरऑल अगर आप आईपीओ में जो एफआईज के पैसे लगे हैं वो अगर ऐड कर लें तो ये आउटफ्लोज इतने स्ट्रांग नहीं है। सेकेंडरी मार्केट जरूर निकल रहा है पैसा एफआईज के तौर पे, और आज अगर ये सेंटिमेंटल टूटेगा तो काफी स्टॉप्स ट्रिगर हो रहे हैं। ये तो अभी मशीन्स के हाथ में आ जाता है मार्केट। तो वो जैसे कि निफ्टी का 1713 17,1300 17,300 टूटता है तो वो मशीन्स आ जाते हैं, काफी लोगों के स्टॉप्स लग गए। तो ये एक तेजी से गिरा है मार्केट, उसमें मैं ज्यादा रीड नहीं करूंगा। आज ज्यादा सेंटिमेंटल है, ये नहीं है कि स्थायी तौर पे मार्केट नीचे जा रहा है। मुझे लगता है ये रिकवरी आएगी और फंडामेंटल्स में इतना चेंज नहीं है क्योंकि 2 साल तक अब सरकारें भी सीख गई हैं, लोग सीख गए हैं, इंडस्ट्री सीख गए हैं। जी वेरी क्विकली अजय, वर्स्ट केस सिनेरियो करंट डेटा पॉइंट जो टेबल पे हैं, डोमेस्टिक और लोकल सेंटिमेंट सब मिला के वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी राय में कितना लगता है नीचे में? देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि ये जो न्यू वर्जन है एनयू करके लगता है इसका नाम आज घोषित करेंगे, अगर ये पूरे विश्व में फैल गया और बहुत वायरुलेंट है, फिर एक लॉकडाउन आ गया, तब कहना मुश्किल है अजय जी, क्योंकि फिर आप 8-10% नीचे आ सकते हैं आराम से। बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि जितना वैक्सीनेशन हो गया है, 78 करोड़ का वैक्सीनेशन हो गया दुनिया भर में। साउथ अफ्रीका भी देखिए उनका 45% वैक्सीनेशन लेवल है और कम केसेस हैं। 6 साउथ अफ्रीका में है, 3 बोट्सवाना में है, 2 हांगकांग में है। तो इतने केस अभी नहीं बढ़े हैं। कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा जो म्यूटेशन है तो वायरस अपने आप ही मरने लग जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो गए उसके अंदर। तो अब देखते हैं क्या आता है। मैं कहूंगा कि सेंटिमेंट है, फंडामेंटल्स नहीं है। वेट करना पड़ेगा। अच्छा टाइम है कि आप साइड लाइन्स पे रहिए, लॉस लेने का फायदा नहीं है, बट वेट करेंगे। मुझे इतना गिरता नहीं दिखता है मार्केट आज की जो खबर है उसके बेसिस पे। अजय बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और बात सही है, थोड़ा सावधान रह सकते हैं लेकिन पैनिक की ज़रूरत नहीं है। 17,200 के नीचे निफ्टी इस बीच 360 पॉइंट नीचे इंट्राडे लो